नमस्कार। सोच के देखिए, आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में जब भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? एक गोली की तरफ, है ना? या फिर किसी सिरप की बोतल की तरफ, बस जल्दी से आराम मिल जाए। पर क्या इस जल्दबाजी में हम कुछ बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब क्या हम सिर्फ सरदर्द, एसिडिटी या स्ट्रेस जैसी ऊपरी चीजों को बस दबा रहे हैं, जबकि असली प्रॉब्लम वो तो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। तो आज ना हेल्थ को देखने के इसी गहरे नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे और साफ-साफ समझते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी हेल्थ चुनौती पता है क्या है? दवाइयों पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता। बस जल्दी ठीक होना है। और इस चाहत में हम अक्सर ये सोचते ही नहीं कि समस्या आखिर शुरू कहाँ से हुई। और ये जो एक लाइन है ना, ये एक बिल्कुल अलग सोच की नींव रखती है। एक ऐसी पुरानी फिलॉसफी जो कहती है कि लक्षणों को दबाने से बेहतर है उस जड़ पर काम करो जहां से बीमारी पैदा हो रही है। और वो रास्ता है आयुर्वेद का। ये सिर्फ एक इलाज का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की सबसे पुरानी, सबसे गहरी ज्ञान प्रणालियों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को सही ढंग से आखिर जीना कैसे है। पता है, आयुर्वेद शब्द का मतलब ही कितना खूबसूरत है। इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। ये दो शब्दों से बना है, आयुर यानी जीवन या लाइफ, और वेद यानी ज्ञान या नॉलेज। तो सीधे शब्दों में आयुर्वेद का मतलब हुआ जीवन का विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइफ। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? तो इसका मतलब साफ है, आयुर्वेद सिर्फ तब काम नहीं आता जब हम बीमार हो जाते हैं। नहीं, ये तो उससे कहीं आगे की चीज है। यह हमें सिखाता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, हमारे शरीर के लिए सही खाना क्या है, और एक ऐसी डेली रूटीन कैसे बनाई जाए कि बीमारी पास ही ना आए। अच्छा, तो अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प, सबसे कोर कॉन्सेप्ट पर। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा पूरा शरीर 3 बेसिक एनर्जीज पर चलता है। इन्हें कहते हैं दोष। और अगर इनको समझ लिया तो समझो हेल्थ को समझने की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तो ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। वात, इसको समझो हवा। ये शरीर में हर तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, चाहे वो सांस लेना हो या दिमाग में आने वाले थॉट्स। जब वात गड़बड़ाता है ना, तो बेचैनी, चिंता ये सब बढ़ने लगता है। फिर आता है पित्त। इसका एलिमेंट है आग। ये डाइजेशन और शरीर की एनर्जी को मैनेज करता है। और आखिर में कफ, जो पानी और मिट्टी जैसा है। ये शरीर को ताकत देता है, स्ट्रक्चर देता है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात। जब तक ये तीनों दोष बैलेंस में है, तब तक हम हेल्दी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गाने में सारे सुर सही लगे तो एक खूबसूरत धुन बनती है। लेकिन जैसे इनका बैलेंस बिगड़ा, समझो बीमारियों ने दस्तक दे दी। और पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसी बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक करने का काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद इस बैलेंस को वापस लाता कैसे है? क्योंकि इसका तरीका एक गोली देकर काम खत्म करने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही पर्सनल, होलिस्टिक अप्रोच है। आयुर्वेदिक इलाज के ना 4 बड़े पिलर हैं। पहला, नेचुरल जड़ी बूटियां। दूसरा, खाने पीने में सुधार, जो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तीसरा, डेली रूटीन में बदलाव। और चौथा, मन और शरीर को जोड़ने के लिए योग और प्राणायाम। मतलब इलाज सिर्फ बॉडी का नहीं, पूरी लाइफ का होता है। तो अब दोनों अप्रोचेस का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है ना? एक तरफ आम दवाइयां हैं जो सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स को दबा देती हैं, और दूसरी तरफ है आयुर्वेदा, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देना, ताकि वो वापस आ ही ना सके। और सोचिए, जब जड़ पर काम होता है तो फायदे भी तो गहराई तक जाते हैं, लंबे टाइम तक टिकते हैं। ये सिर्फ एक बीमारी ठीक करना नहीं हुआ, ये तो पूरी हेल्थ को, पूरी वेलबीइंग को एक नए लेवल पर ले जाना हुआ। जब लाइफस्टाइल आयुर्वेदिक हो जाती है, तो सबसे पहले तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी वो बढ़ जाती है। नेचुरली शरीर अंदर से मजबूत बनता है, मन शांत रहता है, और क्योंकि सब कुछ नेचुरल है तो साइड इफेक्ट्स का टेंशन भी कम हो जाता है। पर शायद सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी लाइफस्टाइल ही बेहतर हो जाती है। और ये चीज़ आज के टाइम में इतनी ज़रूरी क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि आज की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, बीपी, स्ट्रेस, ये किसी वायरस से नहीं हो रही है। ये हमारे गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है। और आयुर्वेद ठीक उसी जड़ पर वार करता है जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है।
तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद को सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मान लेना, ये इसकी बहुत छोटी तस्वीर देखना होगा। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा और बड़ा है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। आयुर्वेद सिर्फ स्वस्थ होना नहीं सिखाता, बल्कि सही ढंग से जीना सिखाता है। नेचर के साथ अपने शरीर को समझकर जिंदगी जीने की एक कला। तो ये सवाल जरूर सोचने लायक है कि असली हेल्थ है क्या? डॉक्टर से दूरी या खुद से नज़दीकी? क्या सेहत का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है, या फिर अपने शरीर और मन को इतना बेहतर समझ लेना कि हम खुद ही अपनी सेहत के सबसे बड़े रक्षक बन जाएं?